दोस्तों, स्वागत आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी कुलदीप नलवा। और साथियों, आज फिर एक और नए विषय पर आज फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय भी आज हमारे देश से जुड़ा हुआ विषय है साथियों, और यह बड़ा ही अहम विषय है। और आज इस बात को लेकर के हमारे देश के अंदर हंगामा चला हुआ है, और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है साथियों। और ये बड़ा ही विचारणीय विषय भी है, विचार करने वाला विषय भी है। तो विषय पर चलने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, जिन साथियों ने कुलदीप नलवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक बड़ा ही तगड़ा बवाल चला हुआ है, जो राजनीतिक रूप के साथ साथ ही उसे सांप्रदायिकता में भी बदलता जा रहा है साथियों। क्या आपने देखा होगा, कर्नाटक के अंदर हिजाब का मामला चला हुआ है साथियों, और उस पर बड़ा विवाद चल गया हमारे देश के अंदर। और वो मामला क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें साथियों, क्योंकि इस वीडियो में ये मामला कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या कारण है, ये सभी आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, कर्नाटक के हिजाब विवाद की बात करें तो ये विवाद जनवरी के महीने में तब शुरू हुआ जब छात्राओं को हिजाब पहनकर आने पर क्लास में एंट्री नहीं मिली थी, और उसी घटना के बाद प्रदर्शन आरंभ हुआ। देखते ही देखते ये विवाद कई स्कूलों कॉलेजों में फैल गया, और कई जगहों पर स्कूल व कॉलेज बंद करने पड़े साथियों। और शिमोगा में धारा 144 लगानी पड़ी, और कुछ जगहों पर पुलिस कर्मियों का सहारा लेना पड़ा, और मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच गया साथियों। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद हाई कोर्ट द्वारा बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। कर्नाटक के स्कूल इन दिनों अपने धार्मिकता को बड़ा दिखाने के लिए एक प्रयोगशाला बन गए हैं। हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं का प्रदर्शन मजहबी जिद है या जिहाद। कर्नाटक के मांड्या का एक वीडियो वायरल हुआ साथियों। आप सबने देखा होगा कि कर्नाटक का एक मांड्या है, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ। आपने फेसबुक पर, ट्विटर पर और टीवी के अंदर एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के अंदर क्या है कि एक मुस्लिम छात्रा है, और वो मुस्लिम छात्रा बुर्का पहने हुए है, और उसके कुछ युवक हैं जो भगवा गमछा ले रहे हैं हाथ में, और भगवा गमछा लेकर के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और एक तरफ वो युवती, वो छात्रा जो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है साथियों। और ये जो हुआ उस दिन, ये पूरे देश के यानी कि एक पूरा साजिश और प्लानिंग के तहत किया गया था साथियों, क्योंकि उस समय के ऊपर ही 5-7 कैमरे एकदम से आ जाना, ये बड़ा सोचने का विषय है कि इसके लिए प्लानिंग बनाई गई थी कि ये जो मामला क्रिएट करने के लिए। तो यानी कि हमारे देश के अंदर साथियों चल क्या रहा है। और उसी के दौरान ही दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन एक वीडियो और वायरल होती है, जो कर्नाटक के एक और कॉलेज है, जिसमें उडुपी के अंदर एक इंटर कॉलेज है, जहां पर कुछ मुस्लिम छात्राएं इकट्ठी होकर के एक हिंदू छात्र का विरोध कर रही हैं और मजहबी नारे भी लगा रही हैं, और दूसरी ओर वो हिंदू लड़का भगवा गमछा लेकर के जोर जोर से घुमा रहा है, और घुमा करके वो उनका विरोध कर रहा है। तो हालात को कंट्रोल करने के लिए स्कूल व कॉलेजों को बंद करना पड़ा। यह मामला स्कूल की वर्दी से जुड़ा हुआ था साथियों, यानी कि वर्दी से जुड़ा हुआ ये मामला था स्कूल की, जो हर स्कूल का नियम होता है, और स्कूल के नियमों को हर एक छात्र को मानना होता है। लेकिन विवाद का मुख्य विषय ये था कि स्कूल के अंदर छात्र धार्मिक कपड़े पहनकर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, विषय तो ये था साथियों। लेकिन इस विवाद को कुछ खास विचारधारा के लोगों ने हिजाब का मुद्दा बना दिया। और सोचने का विषय यह है कि कर्नाटक के जिन मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने की मांग को लेकर पूरा मुहिम शुरू की थी, यानी कि जिन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को लेकर के फिर उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन शुरू किया था, ये सोचने का विषय तो ये है कि इस विवाद से पहले बिना हिजाब पहने स्कूल में आ रही थी वो छात्राएं, और 10 से 15 साल हो गए थे साथियों उनको आते हुए बिना हिजाब पहने। उन्होंने कभी भी हिजाब की मांग नहीं की कि हम स्कूल के अंदर हिजाब पहन कर आएंगे। वो स्कूल के हर नियमों का पालन करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन ये चीज़ नहीं थी। पर लेकिन अब एकदम से ये ऐसा क्या हो गया कि एक महीने के अंदर अंदर
ये हिजाब का मुद्दा एकदम से यानी कि पूरे देश के अंदर फैल गया। और इसके पीछे तो साथियों साफ सी बात जाहिर है कि इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई साजिश है। भारत के अंदर किसी भी जगह पर मुस्लिम महिलाओं को कहीं पर भी हिजाब व बुर्का पहनने पर रोक नहीं है साथियों। मुस्लिम महिलाएं अपनी इच्छा से कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी हिजाब व बुर्का पहन सकती हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस मामले को किस प्रकार से पेश कर रहे हैं कि जैसे भारत के अंदर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब व बुर्का पहनने पर रोक लगा रहे हो। देश के अलग अलग जगहों पर हिजाब की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो जा रहा है। धार्मिक कट्टरवाद को लेकर पूरे देश में आग फैल गई है साथियों। और हिजाब को लेकर दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी जैसे प्रांतों में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मामले को धार्मिक रंग देकर दंगा फैलाने की साजिश की जा रही है। हमें एक बार दुनिया की ओर भी देखना चाहिए साथियों कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या है। दुनिया के दूसरे देशों के अंदर ना हिजाब और बुर्के को लेकर के बहुत सारे नियम हैं और जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं साथियों। और उन देशों में क्या है ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें साथियों। वो देश कौन कौन से हैं? तो फ्रांस में स्कूल व कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध है। 2011 में फ्रांस सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया था। और आपको आश्चर्य होगा साथियों ये सुनकर के कि फ्रांस के अंदर यदि कोई हिजाब व बुर्का पहने हुए यदि कोई मिल जाता है तो उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना है साथियों। और यदि कोई व्यक्ति किसी औरत को जबरदस्ती हिजाब व बुर्का पहनने पर मजबूर करता है तो उस पर 26 लाख रुपए का जुर्माना है साथियों। और रूस में भी हिजाब पर प्रतिबंध है और चीन सरकार ने भी हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को प्रदर्शित करने वाले पहनावे के साथ स्कूल व सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं कर सकता। डेनमार्क में भी सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने पर बैन है साथियों। यदि कोई हिजाब पहने हुए पकड़ा गया तो उस पर पहली बार यदि पकड़ा जाता है तो उस पर 12,000 रुपये का जुर्माना है और यदि दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 85,000 रुपये का जुर्माना है साथियों। नीदरलैंड में भी हिजाब पर प्रतिबंध है साथियों। और बुल्गारिया, कनाडा जैसे देशों में भी हिजाब पर बैन है। और सीरिया में भी विश्वविद्यालयों में हिजाब पर प्रतिबंध है। अजरबैजान, लेबान में भी हिजाब को लेकर के कड़े नियम है साथियों। तो दोस्तों ये नियम है दूसरे देशों में और हमारे देश के अंदर हिजाब को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे देश के अंदर प्रदर्शन ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है साथियों एक हिजाब को लेकर के। हालांकि ये मामला स्कूल की ड्रेस से जुड़ा हुआ था लेकिन इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया साथियों। और इसमें विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया हुआ है साथियों और वो भी इसको सांप्रदायिक रंग दे करके और इसे एक दंगे के रूप में भड़काने का प्रयास किया जा रहा है साथियों। तो ये हमारे देश की स्थिति है साथियों और हमारे देश के युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि राजनीतिक लोग यानी कि दंगा फैलाने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और साथियों ये मामला तो स्कूल से जुड़ा हुआ है और स्कूल की ड्रेस से जुड़ा हुआ है और ये सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं कि सभी को जो भी ड्रेस स्कूल के जो नियम होते हैं हम सभी को फॉलो करने होते हैं। तो और इस पर प्रदर्शन किस बात का, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही साथियों। तो हमारे युवा साथियों को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और वो मुस्लिम बहनें, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो बहनें भी थोड़ा सा इस पर विचार करें क्योंकि मजहब से यानी कि धर्म से बड़ा हमारा देश है, धर्म से पहले देश है। हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। इसी के बाद सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।